हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100 में से 100 नंबर कैसे लाना है मैथ में। देखिए, 100 में 100 नंबर अभी तक में बहुत बच्चे को आ चुका है। तो कैसे आता है 100 में 100? क्या 100 में 100 पढ़ने के लिए पूरा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, या क्वेश्चन बैंक कितना पढ़ना पड़ता है, या सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन का क्या रोल है, और क्या क्या नहीं पढ़ना है? ध्यान से समझिए, जितना क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। काहे कि टाइम इसी में आप बर्बाद कर देंगे और 100 में 100 नहीं आएगा। यह बात आप अपने दिमाग से पहले ही निकाल लीजिए कि 100 में 100 नंबर लाने के लिए पूरा सिलेबस अच्छा से पढ़ना पड़ता है और तब जाके 100 में 100 आता है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि 100 में 100 लाने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। भैया नहीं है, नहीं है, नहीं है, दिमाग से फेंक दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस मान लेते हैं, पढ़ लिए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप 100 में 100 ले आएंगे। इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो वीडियो को आप बस शुरू से एंड तक देखते रहिए। ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि 100% 100 में 100 आपका आ जाएगा। कोई माइका लाल आपको रोकने वाला नहीं है 100 में 100 लाने से लिए। बस आप शुरू से एंड तक जो जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। क्या नहीं पढ़ना है उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और ध्यान से समझिए। ये सिर्फ बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए हम बोल रहे हैं, और जेई के लिए तो भाई आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100 नंबर कैसे लाना है इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि 100 में 100 नंबर लाने के लिए क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ध्यान से समझिए जो हम बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप ध्यान से समझिए। ये जो वीडियो है ना, आपको पूरा जीवन बदल देगा, ये तो हम पहले ही बता रहे हैं। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस शुरू करने से पहले आपको एनसीईआरटी बुक आपके पास होना चाहिए। हाँ सर, एनसीईआरटी बुक आपके पास होना चाहिए और क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। और ये जो हम लिखे हैं सेंटअप एग्जाम, ये क्या है तो इस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले ये समझिएगा कि अगर आप पूरा एनसीईआरटी बना लेते हैं तो पूरा बनाने का कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा चैप्टर है जिसको आप डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो 100 में 100 नंबर लाने के लिए बस आपको जो करना है उस पर फोकस कीजिए कि आपको एनसीईआरटी बुक में क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो सब पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आपको जो है सबसे पहला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? फलन एवं संबंध, संबंध एवं फलन। तो इस चैप्टर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़िए। इसका बस बेसिक जो भी होता है उसको पहले आप क्लियर कर लीजिए। तो ये तो हम बता दिए, इसको आप पढ़िए नहीं पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक अगर क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। और दूसरा जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ना है आपको। ध्यान से समझिए क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, अभी आपको हो सकता है चैप्टर का नाम नहीं पता होगा, तो आप चैप्टर का नाम पहले ध्यान से समझते चलिए। नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते चलेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन सर नहीं पढ़ना है, मन है तो बेसिक पढ़ सकते हैं, ठीक है सर। दूसरा जो अपना चैप्टर है वो अभी हम सब लोग कैलकुलस के बारे में आप सुने होंगे कि कैलकुलस में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ऐसा आप सुने होंगे। लेकिन कैलकुलस के अंदर 3 चैप्टर मेनली होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप नाम नहीं सुने हैं तो ध्यान दीजिए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 को मेन होता है कैलकुलस का। कैलकुलस में और भी पार्ट होता है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन एक चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ
डेरिवेटिव। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एक गो क्वेश्चन इससे नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर मान लीजिए इस चैप्टर का अगर आता भी है क्वेश्चन, तो अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो कोई माइका लाल आपको इसका क्वेश्चन बनाने से नहीं रोक सकता है। तो इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी में सीधा छोड़ दीजिए कि हमको नहीं पढ़ना है। काहे कि ये सब पढ़ के आप अपना दिमाग भटका लेंगे, 100 में 100 से आप बाहर आ जाएंगे। तो ध्यान से समझिए आगे क्या करना है। आगे एक और चैप्टर होता है इंटीग्रेशन के बाद, एरिया अंडर द कर्व। एक चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व। अब ध्यान से समझिए, ये जो 3 गो चैप्टर हम आपको बोले हैं, इसको भूल से भी पढ़ने का गलती नहीं कीजिएगा। आज तक के एग्जाम में अभी जो हो रहा है 2021, 22, 23, 24, 4 साल एग्जाम हो गया है। 21, 22, 23, 24, 4 साल के एग्जाम में इस तीनों चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में इस चैप्टर को पढ़ने का गलती नहीं कीजिएगा। इसको एकदम लास्ट में पढ़िए, ओनली थ्योरी पढ़िए। इस चैप्टर में तो हम बोल रहे हैं कुछो नहीं पढ़िए, कुछो नहीं पढ़िए, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर को आपको पढ़ना है। जितना आपसे हो सकता है उतना अच्छे से पूरा सिलेबस इन दोनों चैप्टर को छोड़ के सारा चीज अच्छा से पढ़िए। और नया वाला एनसीईआरटी बुक आप चाहे तो बनाइए। पुराना वाला एनसीईआरटी जो है उसमें बहुत सारा सिलेबस है, और एक नया जो एनसीईआरटी बुक आया है, ध्यान से समझिए जो हम कहानी बोल रहे हैं। नया एक बुक आया है एनसीईआरटी का, न्यू एनसीईआरटी। हो सकता है तो आपके पास अभी प्रेजेंट नहीं होगा मार्केट में, आपके मार्केट में। न्यू एनसीईआरटी बुक में क्या है कि इसमें जो भी सिलेबस हटाया गया है वो सब हटा के इसमें दिया हुआ है, और जो हटा के दिया है वही अपने को पढ़ना है। अब कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक से हटाया गया है, ठीक है ना, और वो बिहार बोर्ड में आता है। तो उसको कैसे कवर करना है उस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि नया एनसीईआरटी बुक लेना है, और नया एनसीईआरटी बुक 2 गो बुक है अपना 12th में, भाग 1 भाग 2। तो दोनों पार्ट आपको ले लेना है। उसमें से ये दोनों चैप्टर आपको तो भूल से भी नहीं पढ़ना है, ये हम समझ गए हैं सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नया एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़ेंगे या पूरा पढ़ेंगे, जो भी अभी तक पढ़े हैं उसका आप क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज आप ले लीजिए। जाके क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज ले लीजिए, और जो भी चैप्टर आप पढ़े हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक में जो भी एग्जाम में आया है वो सभी क्वेश्चन को बना दीजिए। अब क्वेश्चन बैंक कितना से कितना बनाना है तो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बैंक जो आपके पास होगा वो 2009 से लेके 2024 तक एग्जाम में जितना क्वेश्चन आया है वो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अभी हम देखिए बताते हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में और बताते हैं। क्वेश्चन बैंक तो आपको चैप्टर वाइज लेना है अभी, जो कि 2009 से 2024 तक जितना भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन बैंक में होना चाहिए। हो सकता है 2024 का क्वेश्चन पेपर अभी नहीं होगा, काहे कि अभी स्टार्टिंग है, तो ये लास्ट में जब आप लेंगे तब वहां पर 2024 का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल समझिए कि क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन रहता है, अगर आप 10th का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन बैंक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। हम 2024 को जब पढ़ा रहे थे, 2024 बैच को, उसमें भी बताए थे कि क्वेश्चन बैंक से बाहर कुछ नहीं आता है। देखिए अभी हम एक सीट तैयार कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का, शायद आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्वेश्चन बैंक का जितना भी क्वेश्चन है ना, मतलब 2009 से लेके 2024 तक में, और इतना ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं, और सेंटअप एग्जाम जो होता है 2023 में 22 में जो भी सेंटअप एग्जाम हुआ था, और एक और होता है कंपार्टमेंटल पेपर। क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपको सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनाना है। अब सेंटअप एग्जाम क्या होता है, एग्जाम से पहले एक क्या कहते हैं, स्कूल में आपका एग्जाम होता है, उसी को प्री एग्जाम बोलिए या सेंटअप एग्जाम बोल दीजिए, तो वही आपका क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो ये आप कहां से लाएंगे? ये आप अपने जो बड़े भैया हैं जो इंटर का एग्जाम दे दिए हैं उनसे आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, या आप यूट्यूब पर देखेंगे तो इसका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक होता है कंपार्टमेंटल एग्जाम। क्वेश्चन बैंक का 3 पार्ट बता देते हैं, ध्यान से समझिए, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ने का गलती नहीं कीजिएगा। पहला बात तो हो गया क्वेश्चन बैंक अपना 2009 से लेके 2000 कितना तक, 2024 तक कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है सर? चैप्टर वाइज लेना है। अब बहुत बच्चा बोलता है ना कि चैप्टर वाइज तो पता होगा कि हर चैप्टर का अलग अलग जो भी पूछा गया वो होता है, क्वेश्चन होता है। अब बाकी कुछ लोग का ये डाउट होता है कि सर कौन सा पब्लिकेशन का हम क्वेश्चन बैंक लेंगे? तो देखिए, क्वेश्चन बैंक में कोई भी पब्लिकेशन का लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमको ये बोले चैप्टर वाइज होना चाहिए। अरे क्वेश्चन तो सब में सेम ही रहेगा ना। और जहां तक आंसर का बात है, आंसर का हमको जरूरत ही नहीं है भैया, आंसर लेके क्या करेंगे? हम खुद बनाएंगे उसका सॉल्यूशन, आंसर से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक 2009 से 2024 तक खरीद लीजिए। अब बाकी यूट्यूब पर आपको ये मिल भी जाएगा इसका सॉल्यूशन वगैरह, या और भी आपको लेना है सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन। अब सेंटअप एग्जाम का पेपर कहां से मिलेगा हम आपको बता दिए, यूट्यूब पर खोजिए, या आप अपने बड़े भाई बहन से मांग सकते हैं। अब देखिए, एक होता है अब कंपार्टमेंटल पेपर। क्या होता है? कंपार्टमेंटल। अब ये कंपार्टमेंटल क्या होता है सर? तो क्वेश्चन बैंक के अंदर 3 को बताए, सेंटअप एग्जाम और कंपार्टमेंटल। अब कंपार्टमेंटल होता है कि जो लोग फेल कर जाते हैं या क्रॉस लग जाता है जिन लोगों का, उनका अलग से एग्जाम होता है, उसको हम लोग कंपार्टमेंटल पेपर बोलते हैं। अब ये तीनों पेपर आपके पास होना चाहिए। मेरे पास देखिए अभी 2024 का फाइनल एग्जाम वाला पेपर है, और एक है मेरे पास 2023 का सेंटअप एग्जाम का पेपर। इस प्रकार से आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर रहेगा तो काफी अच्छी बात है। अब इसका करना क्या है? मान लेते हैं ये सब आपके पास आ गया, सभी को आप अच्छे से बनाइए। अब मान लीजिए कि सर एनसीईआरटी हम आपका पूरा बना लिए, ये पूरा क्वेश्चन बैंक हम पूरा अच्छे से बना लिए, ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़े, तो क्या अब सर 100 में 100 आ जाएगा? अभी भी नहीं आएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? ध्यान से समझिए, पूरा सिलेबस सभी लोग हर साल पढ़ते हैं, लेकिन 100 में 100 नहीं आता है, 90, 95, 97, 98 पर आके रुक जाता है। इसका कारण क्या है? देखिए, पूरा सिलेबस जितना हम बताए हैं, क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी, इतना अगर आप कर लेते हैं ना, तो आप मान के चलिए कि आप 90 नंबर तो आ सकता है। मेन जो अपना फाइट है, इतना करने से 90 नंबर कोई नहीं रोक रहा है आपको, एकदम लिखित गारंटी दे देते हैं। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यह है कि सर 90 से 100 पहुंचने में दिक्कत है। दिक्कत कहां है? ध्यान से समझिए, दिक्कत है 90 से 100 पहुंचने में। पूरा सिलेबस पढ़ के भी आप 100 में 100 नहीं ला पाएगा बच्चा। इसका क्या कारण है? तो ध्यान से समझिए कि पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद भी 100 में 100 काहे नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि 100 नंबर जो बच्चा लाता है वो बहुत तेज है और जो 90 नंबर लाए वो कमजोर है। दोनों के पास नॉलेज सेम ही है। अब अंतर किस चीज का है? दोनों के पास नॉलेज सेम चीज है, अंतर बस इतना है कि दोनों के पास कॉन्फिडेंस का अंतर है। अब कई बार क्या होता है कि एग्जाम हॉल में जब हम लोग जाते हैं तो आपको पता होगा कि डर लगने लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, और इसी डर के कारण एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ये आप मानना पड़ेगा आपको, और एग्जाम टेम्परामेंट के कारण ही बच्चा 100 में 100 नहीं ला पाता है। अब इसका क्या उपाय है? तो ध्यान से समझिए। अब मेन जो अपना खेला है ना, यहीं पर आपका खेला शुरू हो जाता है। मेन खेला अभी शुरू हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन बैंक ये सब हम बना लिए, एनसीईआरटी सारा बना लिए, सब कुछ हमको याद है भैया। अब क्या करना है सर? तो ध्यान से समझिए क्या करना है। तो अब हम बात करते हैं कि सर 90 से 100 नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में किस प्रकार से आपको पहले एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना है। तो ध्यान से समझिए, आपके पास अभी मान लीजिए कि दिसंबर तक, DECEMBER, दिसंबर तक में आपको पूरा क्वेश्चन बैंक और प्लस एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी,
ये पूरा सिलेबस आपको कहां तक, दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है। अब दिसंबर तक कंप्लीट मान लीजिए हो गया आपका। देखिए 100 में 100 लाना है तो आपको कुछ तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो 90 नंबर आसानी से आ जाता है, 100 लाने में थोड़ा सा मेहनत है। वही हम आपको बता रहे हैं कि दिसंबर तक में आपको पूरा सिलेबस, क्वेश्चन बैंक और न्यू एनसीईआरटी बुक अच्छे से याद रहना चाहिए, फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। ये कर लेंगे मैक्सिमम लोग। अब फंसते हैं यहां पर है, अब क्या करना है सर? दिसंबर के बाद आपके पास बचता है जनवरी, और उसके बाद जनवरी ही बचता है, और फरवरी तो बस फरवरी में एग्जाम ही हो जाता है 1 या 2 तारीख को। तो जो आपको करना है ना, पूरा जनवरी आपके पास 31 दिन का होता है। अब इस 31 दिन को आपको किस प्रकार से यूज करना है जो 100 में 100 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो हम बोल रहे हैं। अब इस पूरे जनवरी में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक मान लीजिए 2021 का क्वेश्चन बैंक और 2021 के कंपार्टमेंटल का पेपर, ध्यान से समझिए जो भी हम बोल रहे हैं। इसी प्रकार से 2022 का पेपर और 2022 के कंपार्टमेंटल का पेपर, सेम प्रकार से 2023 का पेपर, 2023 के कंपार्टमेंटल का पेपर। अब देखिए 2024 का पेपर और 2024 के कंपार्टमेंटल का पेपर, टोटल पेपर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्वेश्चन पेपर आपके पास ऐसा होता है। तो पूरा जनवरी में इस 8 पेपर को जो आप टेस्ट देते हैं ना, वो तो आप अभी तक टेस्ट दिए ही होंगे 10 दिसंबर तक में, लेकिन पूरा जनवरी आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन प्लस टेस्ट, डेली आप एक सेट का एग्जाम दीजिए। आप ऐसा समझिए कि हम एग्जाम दे रहे हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि सर हम तो क्वेश्चन बैंक पहले ही से बना लिए हैं ये सब का, तो हमको ये फायदा नहीं करेगा, नया क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। तो नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ध्यान से समझिए, अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को बोल देंगे ना, आपको इस बात को ध्यान से समझिए। हम मान लीजिए कि अभी मेरे पास ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। अगर हम आपको ये बोल देंगे ना कि कल हम इसी पेपर का टेस्ट लेने वाले हैं, ध्यान से समझिए, अगर हम ये आपको बोल देंगे कि 2024 में जो क्वेश्चन आया है उसी का हम टेस्ट लेने वाले हैं, फिर भी मैक्सिमम लोग 100 में 100 एक स्कोर नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप 100 में 100 नंबर नहीं ला पाएंगे। इसका कारण पता है क्या है? आपको पहले से हम क्वेश्चन दे दिए, पहले से 2 दिन 5 दिन 10 दिन पहले क्वेश्चन दे दिए, फिर भी आप 100 में 100 नहीं ला पाएंगे। अब आपको लगता होगा ना बहुत आसान है सर, हम तो ले आएंगे। नहीं भैया, नहीं ला पाएंगे। आप ट्राई कीजिएगा ना कुछ गलती हो ही जाएगा। तो ये गलती काहे होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे सुधारे? इसका सॉल्यूशन यही है कि जितना पेपर है सभी को आप 8 पेपर को एग्जाम के तरह देंगे। अगर और पेपर का हम बात करें तो इसका आप सेंटअप एग्जाम का ले सकते हैं, इसका भी सेंटअप एग्जाम, सबका सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तब तो 4 गो और बढ़ गया 12 गो। तो 12 पेपर को आप पूरे महीना इसी को बस करते रहिए। जो गलती होता है उसको देखिए कहां गलती हो रहा है, उसको सुधार कीजिए। 100% अगर आपको मैथ एग्जाम में 100 में 100 नहीं आया, फिर आप आके कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, जो बोलना है। 99 का भी हम बात नहीं कर रहे, पूरा 100 का 100 फाइट है। 90 नंबर हर एक बच्चा लाता है, 90 से 95 नंबर के बीच में मैक्सिमम बच्चे रहते हैं। 90 से 95 के बीच में सब बच्चा रहता है। फाइट यहां पर है कि 95 से 100, चाहे 100 में 100 कैसे लाए, यहां पर फाइट है भैया। तो 100 में 100 लाने का तरीका हम बता दिए कि इस पेपर को आपको पूरा एग्जाम से पहले अच्छे से अपने से खुद से करना पड़ेगा। क्या गलती करते हैं वहां पर आप देखिए, समझिए, इसके बाद आराम से आपका 100 में 100 आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए, इतना तो आप कर लिए, कॉन्फिडेंस जो आएगा ना इतना करने के बाद 100 में 100 आसानी से आ जाएगा, डरिए नहीं। अभी देखिए, अब
जितना भी एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे इतना हालांकि लेवल नहीं है बिहार बोर्ड का। क्वेश्चन बैंक बनाएंगे ना, बिहार बोर्ड का लेवल काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डरिए नहीं, कम से कम आप मान के चलिए कि किसी चैप्टर में आपको पता है कि मैथ्स में 50% ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट में रहता है, तो 100 में 50 को जो ऑब्जेक्टिव रहता है, तो आपको क्या लगता है, हम एक एग्जाम्पल आपको बात करते हैं। ये बात अपना खत्म हो चुका है, 100 में 100 वाला चर्चा खत्म हो चुका है। अब आगे थोड़ा हम लोग बात करते हैं। एक बात और समझिए कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बाहर पढ़ता है, जैसे हो सकता है कि आपके घर से बाहर कुछ लोग पटना गए होंगे, कोटा गए होंगे, या हो सकता है कहीं कोई और शहर गए होंगे पढ़ने, और आप गांव में रह के पढ़ रहे होंगे, तो आपको लगता होगा कि जो लोग बाहर गए हैं पढ़ने वही 100 में 100 लाते हैं, बाकी कोई लोग नहीं लाता है। तो भैया आप रिजल्ट उठा के देखिए 2024 का, मैक्सिमम जो लोग, मैक्सिमम क्या, हमको तो लगता है हर एक बच्चा गाँव का ही था जो 100 में 100 लाया है। तो 100 में 100 लाने के लिए बाहर पढ़ने जाना कोई जरूरी नहीं है। अब ये भी हम बता देते हैं एक कहानी आपको, काहे कि हम पटना का कहानी बताते हैं। हम तो पटना भैया खुद जाके पढ़े हैं 2018 में। अब ध्यान से समझिए कि 2018 में हम पटना में पढ़े थे, 2019 में मेरा एग्जाम था, ठीक है। तो 2 साल 2017 में एग्जाम देने के बाद हम पटना गए। उसके बाद पटना में क्या होता है कि लोगों को लगता है ना कि हम जो है ना, जो है हम ही हैं। जब गांव से लोग पटना में जाता है तो एकदम 10th में अच्छा नंबर आता है, सोचता है हम ही जो है पूरा टॉपर हम ही हैं। वहां जाता है तो भैया पढ़ाई समझ नहीं आता है, यही सब दिक्कत होता है। और जब पढ़ाई समझ नहीं आएगा तो आप कैसे अच्छा करेंगे, कुछ समझ में आएगा तभी तो आपको पढ़ने में रुचि रहेगा ना। तो पूरा बच्चा 11th ऐसे ही बर्बाद हो जाता है हीरोपनी में, और 12th में सोचता है फिर से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और 12th आते आते वो भी बर्बाद हो जाता है। और लास्ट में ये हाल होता है बच्चा का, ध्यान से समझिए, लास्ट का हम बता रहे हैं। लास्ट में जब बोर्ड का एग्जाम आता है, क्या कि बोर्ड का एग्जाम तो सबको देना है, हाँ सर, तो जब लास्ट में बोर्ड का एग्जाम आता है ना, तो लोगों को पास करने के लिए सोचना पड़ता है। और हम ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का यही हाल हो जाता है कि लास्ट में सर पास कैसे भी करवा दीजिए बोर्ड के एग्जाम में। पास मतलब कुछ लोग 75% के लिए भी फाइट करते हैं, 75% कम से कम आना चाहिए। तो लास्ट में उनको पता चल जाता है कि हमसे जेई वेई होने वाला है नहीं भैया, IIT जेई मेरे बस का बात है नहीं। तो लास्ट में वो ये सोचते हैं कि कैसे भी हम पास हो जाएं, या 75% मेरा नंबर आ जाए बोर्ड के एग्जाम में। तो ये लेवल हो जाता है पटना में पढ़ने वाले बच्चा का, लास्ट में पास करने के लिए सोचना पड़ता है। तो आप ये नहीं सोचिए कि पटना में गया है एकदम बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है भैया, पास करने पर आफत है। अब ये बोलिएगा कि सर ऐसा नहीं है, तो एक्सेप्शन हर जगह है, 1-2 बच्चा हर जगह ऐसे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का यही कंडीशन है। तो ध्यान दीजिएगा इस कहानी पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आपको क्या लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद आप 100 में 100 ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, ये आप अभी कमेंट कीजिए। और फिर जब एग्जाम का आपका रिजल्ट आएगा, 2025 का एग्जाम जब आएगा, 2025 का जब रिजल्ट आएगा ना, तब आप इसी वीडियो का कमेंट चेक कीजिएगा और बताइएगा कि 100 में 100 आपका आया कि नहीं। तो अभी एक कमेंट कीजिए कि सर हम 100 में 100 लाना चाहते हैं, और जब रिजल्ट आ जाएगा आपका 2025 एग्जाम का, उसमें आप फिर से रिजल्ट आने के बाद कमेंट कीजिएगा, देखिएगा क्या अंतर होता है। क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी है ना? तो चलिए मेहनत पर लग जाइए, एकदम ऑल द वेरी बेस्ट, आपको 100 में 100 आ जाएगा। और ये हम सिर्फ मैथ का बात कर रहे हैं, मैथ का सिर्फ हम बात कर रहे हैं। अगर अलग दूसरा सब्जेक्ट का हम बात करें, अदर सब्जेक्ट का, तो अदर सब्जेक्ट में अलग अलग कुछ हो सकता है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक से बड़ा कोई नहीं है। क्वेश्चन बैंक अपना भगवान है भैया, इससे बड़ कोई नहीं है। तो क्वेश्चन बैंक के शरण में जाइए और अच्छा नंबर लाइए। सिर्फ क्वेश्चन बैंक बनाने से नहीं होता है, ये प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, लगातार टेस्ट देना पड़ता है। पूरा जनवरी आप अपने आप को टेस्ट में ही दे दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।